हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे एसवी एकेडमी रावला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो जैसा कि 11वीं क्लास के बच्चों के लिए हमारा जो चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट यानी समुच्चय, उस पर हम सब सेट के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। ठीक है, सब सेट यानी उप समुच्चय के बारे में हमने अच्छे से चर्चा की थी। ठीक है, और उप समुच्चय किस प्रकार से बनाए जाते हैं उसकी भी हमने चर्चा की थी। ठीक है, तो और हम एक बार मैं आपको दोबारा से फिर बता दूंगा कि जो सबसेट है, सबसेट क्या है, कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, और वो सब के बारे में अपने डिटेल करेंगे। मैंने आपको ये बताया था कि आप 2 की पावर n करोगे। क्या करोगे? 2 की पावर n। 2 की पावर n का मीन क्या है कि यदि आपको किसी भी सेट के अंदर यदि 3 एलिमेंट दे रखे हैं, कितने एलिमेंट दे रखे हैं? 3 एलिमेंट दे रखे हैं, तो वहां नंबर ऑफ एलिमेंट एंड यहाँ क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ कितने होंगे? 3। 2 की पावर 3 करोगे तो कितना बनेगा? 8। यानी वहां सबसेट कितने होंगे? हमारे पास 8 सबसेट बनेंगे। कितने बनेंगे? 8 सबसेट। उसके बाद में हमने बात करनी है सुपर सबसेट की। सुपर सेट की या सबसेट की। सुपर सेट की। अब सुपर सेट है क्या? ठीक है, या पावर सेट की बात कर ले हम। ठीक है, सुपर सेट में क्या है? सेम ही बात है कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट के अंदर, एलिमेंट्स हैं जितने भी हमारे पास सेट के अंदर, वो सारे के सारे जो हैं उनसे यदि एक बड़ा सारा भी, देखो मैं जो बोलना चाह रहा हूं उसे आप ध्यान से सुनिए, कि हम किसी भी सेट से जितने भी सबसेट बनाएं, किसी भी सेट से जितने भी सबसेट बनाएं, उन सभी सबसेट को यदि हम एक बड़े सेट की फॉर्म में लिखें, बड़े सेट की फॉर्म में लिखें, तो वो हमारा पावर सेट होता है। क्या होता है? पावर सेट। ठीक है, उसके हम आगे चर्चा करेंगे। तो अब हमने इसमें डेफिनेशन में ये पढ़ा था कि ए सबसेट है बी का, परंतु यहां मैंने इक्वल का साइन भी लगाया था डेफिनेशन के अंदर। डेफिनेशन के अंदर मैंने इक्वल का साइन लगाया था। क्यों लगाया था? मैंने आपको ये बताया था कि इक्वल सेट जो है, इक्वल सेट जो है वो भी एक सबसेट होगा। ठीक है, जो हमारे पास ये इसका साइन क्यों लगाया जाता है? जो समान समुच्चय होगा, समान समुच्चय भी एक क्या होता है? उप समुच्चय होता है। क्या होता है कि समान समुच्चय भी एक क्या होता है? उप समुच्चय होता है। ठीक है बच्चों, इसलिए हम डेफिनेशन के अंदर जो है वो, ये जरूरी नहीं है कि हमें कोई एग्जांपल दे। ठीक है, वहां हमें हो सकता है कि वो सबसेट इक्वल का साइन लगे या ना लगे, परंतु डेफिनेशन के अंदर इसीलिए लगाया जाता है कि जो हमें सेट दिया जाएगा वो भी खुद का एक सबसेट होगा। क्या होगा? खुद का एक सबसेट होगा। ओके बच्चों, तो अब हम बात करते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, तो उसकी आप डेफिनेशन लिखो या ना लिखो, ठीक है, उसके बारे में हम अपनी डिटेल से भी बात करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट। ठीक है, हिंदी में आप अपनी बुक में देख लेना कि क्या कहते हैं इसे। ठीक है, प्रॉपर सबसेट का मीन क्या है बच्चों? ध्यान रख लेना, इसमें प्रॉपर सबसेट की कंडीशन क्या है? इसमें इक्वल सेट नहीं लिया जाएगा, इक्वल सेट नहीं लिया जाएगा। ठीक है, इसके अंदर जो इक्वल सेट है वो नहीं लिया जाएगा। ठीक है, और इसको निकालने का तरीका क्या है? अब बच्चों बात ऐसी है कि हमने
पहले से मैंने आपको बता दिया कि जो हमारे पास नल सेट है ना, नल सेट 5, ठीक है, वो सभी सेट का सबसेट ही होगा। इसके अंदर हमारे पास नल सेट भी आएगा, नल सेट भी क्या है, इंक्लूड होगा। नल सेट का मीन वह सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, यानी जिसको हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, सबसेट को तो हम 2 की पावर n से लिखते हैं, इसमें से -1 एक एलिमेंट कर देते हैं। -1 क्यों किया बच्चों, क्योंकि यहाँ इक्वल सेट नहीं लिया जाएगा, इक्वल सेट नहीं लिया जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ जो है -1 किया। कैसे किया, इसका हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लिया आपको कोई भी एक सेट दे दिया, उस सेट के अंदर एलिमेंट है a, b, ठीक है। आप इसके सबसेट बनाना स्टार्ट करें। जब मैंने इसके सबसेट बनाए तो मेरे पास पहला जो सबसेट आएगा वो आएगा बच्चों a, फिर जो सेकंड आएगा वो आएगा b, फिर उसके बाद में 5 भी लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, 5 भी लिखा जाएगा, ठीक है। अब आप ये कहोगे कि सर यहाँ ए बी भी आएगा, ये आपकी बात सही है बच्चों, ए बी भी आना चाहिए, परंतु ये जो ए बी है ये सबसेट की बात होगी। यहाँ इक्वल सबसेट के अंदर क्या है, इक्वल का साइन लगता है, परंतु प्रॉपर सबसेट में मैंने क्या लिखा है, इक्वल सेट नहीं लिया जाएगा, यानी इसके अंदर अपने को इक्वल सेट नहीं लेना, ठीक है। तो अब आप यहां से देख भी सकते हो कि आपके पास यदि आप इस फॉर्मूले में वैल्यू रखो तो 2 की पावर यहाँ 2 आएगा, -1 करो तो आपके पास कितना आएगा बच्चों, 3 आएगा। तो यहाँ आपके पास 3 इसके प्रॉपर सेट बने हुए हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये डेफिनेशन था प्रॉपर सबसेट का। प्रॉपर सबसेट का मीन क्या है, इसके अंदर इक्वल सेट नहीं आएगा, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट बात है, आप इसे जल्दी से लिखिए, ठीक है। फिर हम आगे नेक्स्ट अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो ये लिख लिया होगा आपने। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पावर सेट। क्या टॉपिक है, पावर सेट। पावर सेट की बच्चों डेफिनेशन क्या है कि अभी मैंने पहले थोड़ी देर पहले ये बताया था कि आप किसी भी सेट के जितने भी आप सबसेट बनाओ, उन सभी सबसेट को आप एक बड़े सारे सेट के अंदर लिख दो तो वो हमारा क्या होगा, एक पावर सेट होगा। क्या होगा, पावर सेट। इसकी मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं बच्चों, किसी भी सेट के ऑल सबसेट, किसी भी सेट के सभी सबसेट को यदि एक बड़े सेट में लिखा जाए तो वह एक पावर सेट कहलाता है। पावर सेट कहलाता है, ठीक है बच्चों। ये हमारी डेफिनेशन है। किसी भी सेट के जितने भी आप सब सेट बनाओ, उन सभी को यदि आप एक सेट की फॉर्म में लिख दो तो वो क्या कहलाएंगे बच्चों, पावर सेट। ये आप जल्दी से डेफिनेशन को नोट कीजिए। पहले आपके जितना भी बेसिक है वो सारा का सारा हम बेसिक कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद में फिर आगे हम बढ़ने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय, हिंदी में इसे बोलते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। नेक्स्ट हमारा टाइप है सेट के अंदर यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट है क्या बच्चों, एग्जाम्पल देखिए आप।
यूनिवर्सल सेट को U से रिप्रेजेंट किया जाता है। U से दर्शाया जाता है। ठीक है, इसे किससे दर्शाएंगे बच्चों? U से दर्शाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लिया U सेट जो है हमारे पास, U एक बड़ा सारा सेट होगा, समझते रहना इस बात को बच्चों। U एक हमारे पास बड़ा सारा सेट होगा, उसमें हमारे पास छोटे छोटे कई प्रकार के सेट होंगे, जैसे A B C, मान लिया 3 सेट है। उन सभी A B और C सेट के जो एलिमेंट है, यदि वो U सेट में सार्वत्रिक समुच्चय में आ रहे हैं तो हमें इसे क्या नाम देंगे? यूनिवर्सल सेट नाम देंगे। क्या नाम देंगे? यूनिवर्सल सेट। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास U एक सेट है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8। मान लिया अदर में मेरे पास कोई A सेट है, इसमें एलिमेंट है 2 4 6, और B कोई सेट है, इसमें एलिमेंट है मेरे पास 1 3। मुझे आप ये बताइए कि A और B के जो एलिमेंट है वो U में आ रहे हैं क्या? आपको भी सर आ रहे हैं। तो हमारा जो U है ये क्या हुआ? एक यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। किसका काम करेगा? एक यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। ओके बच्चों, तो हमारी आज की क्लास इतनी ही रहने वाली है। आप अपने जो बेसिक अभी चल रहा है 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का, अच्छे से इसे रिपेयर कीजिए, आप अच्छे से इसके नोट्स तैयार कीजिए। ठीक है, कल हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 को लेंगे और उसके हम प्रश्न करेंगे।